वेतनमान सुनिश्चित करना है, रेलवे पास है, सामाजिक सुरक्षा का मेडिकल है, दुर्घटना है, तमाम चीज 13-14 डिमांड उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके सरकार उसके लिए काम करने जा रही है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जब ये बजट पास हुआ है, पूरी तरह से फोर्सेस लगी हुई है। इस मार्च में जो 4 लेबर कोड बना है उसको देश में इम्प्लीमेंट करना है। सभी तरह के मजदूरों को जो जो योगदान है, जैसे हम माल गोदाम कर्मचारियों के लिए हमारी संगठन लड़ाई लड़ी, रेल मंत्री के साथ बैठक किया, भारत सरकार के साथ बैठक किया, सदन में बात को रखा कि इनको ये चीज मिलना चाहिए। उनके लिए अलग कैटेगरी बनाया जा रहा है कि भाई हम माल गोदाम के लोगों को और क्या बेहतर दे सकते हैं, उनके लिए क्या हम वेतनमान सुनिश्चित कर सकते हैं, उनके लिए क्या फीस रेट बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, मैं इतना बात आपको कर रहा हूँ कि जो सुनिश्चित होकर के आएगा, आने वाला है, वो सिर्फ देर इसलिए है कि आप जब तक वेरिफिकेशन करके फाइनल लिस्ट हम तक नहीं पहुंचाएंगे, जब हम सरकार तक उसको देने का काम नहीं करेंगे, जब सरकार को ये बताने काम नहीं करेंगे तो हमारा नाइट शिफ्ट जब 6 बजे के बाद आपकी रेट लगेगी तो हमारे इतने लेबर काम करने के लिए उपयुक्त है। सुबह के 4 बजे जब रेट लगेगी तो इस तरह के उपयुक्त है। आप जहाँ 15 रेट लग रहा है वहां पर आप और कंसाइनर आपके साथ जुड़ने के लिए, रेलवे का बिजनेस बढ़ाने का काम भी भारतीय रेलवे मार्गम सर्विसन कर रहा है। देश के सभी कंसाइनर के साथ बैठक हो रहा है। देश के कंसाइनर जो आज साल भर 6 महीना पहले रेलवे से माल मंगा रहे थे, वो छोड़कर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ चल गए, वैसे सारे लोगों को जोड़ करके रेलवे के साथ उनको सारी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराने का भरोसा दे रहे हैं। हर दिन अपडेट कर करके हम पूरा डॉक्यूमेंट जितना हमको कंसाइनर लिख के दे रहा है कि मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विसन के लीगल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हमारी सहमति है। हम चाहते हैं कि 24 घंटा काम करने के लिए इस तरह का रूट में बनाया जाए, उसके लिए काम हो। अलग अलग पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कंसाइनर का हम लोग सहमति पत्र लेकर सरकार तक भेजने का काम करें। तो वो वहां से जब कह देंगे कि हाँ इसको मतलब व्यक्ति चाहिए ना, उसका प्रारूप चाहिए ना, भाई इटारसी माल गोदाम में आज महीना का 10 रेक आ रहा है, वहाँ 30 रेक आने वाला है। हम 6 महीना 4 महीना के भीतर वहाँ पे इतना ज्यादा मतलब लोडिंग काम कराने काम करेंगे। हम महीना में 40 रेक लाएंगे। आपके लिए वहाँ लेबर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो क्या दिखाएं? एक तो लीडर ने गड़बड़ सड़बड़ करके माल गोदाम में 500 रुपये था, 1000 रुपये कार्ड बना दिया। 500 जो था उसमें भी लेबर को छोड़ करके किसी और का बना दिया। तो ये सब चीजों मुझे ठीक करना है माल गोदाम कमेटी के माध्यम से। आप सही रिपोर्ट देंगे, हम सरकार को भेज करके तुरंत उस माल गोदाम का वर्किंग सर्टिफिकेट जारी कराएंगे। आप ही जारी कराएंगे, आपको ही भेजूंगा मैं वहाँ के लेबर कमिश्नर के पास, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास, वहाँ जांच कराएंगे। आप ही जाएंगे वहाँ, आप एक बार नहीं 2 बार 4 बार ऑफिस में जा करके तो आपके साथ आएंगे, वहाँ एक माल गोदाम का जांच करेंगे, मजदूरों से मिलेंगे और आपको प्रमाण पत्र भी देने का है। वो प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बेस में हमारे नियुक्ति पत्र वो भी उसके बाद आपको मिलने का है। तो हर काम होगा, सिर्फ आप ईमानदारी पूर्वक जो माल गोदाम कमेटी तैयार कीजिए, अच्छे लोगों को उसमें लाइए और उनके माध्यम से हम ये तमाम डाटाबेस का काम कंप्लीट करें। 24 घंटा काम चलने का स्थिति माल गोदाम को तैयार करें और आपका सारा हक अधिकार आपके हाथों में होगा। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, सरकार कितनी भी पॉलिसी बनाएगी, कितने भी चीज बनाएगी, लेकिन आपको प्राप्त नहीं होगा। आज की सरकार ने नियम बनाया कि भैया राशन कार्ड में जिसका नाम होगा, मान लीजिए अभी दिल्ली में चुनाव हुआ कि 2500 रुपया हम देंगे महिला, तो कैटेगरी बनाएगा कि जो गरीबी रेखा में आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास है, जिसका लाल कार्ड है, जिसका राशन कार्ड में ये है, तो क्या होगा ना, सिस्टम करेगा ना, ऐसे लोगों को मैं दूंगा। तो राशन कार्ड डिपार्टमेंट आपके घर पर तो नहीं पहुंच जाएगा, आपको जाना पड़ेगा ना। तो आपका जो हक अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए जो नियम कानून बना है, जो डॉक्यूमेंटेड का काम है, जो उसके लिए तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, तभी तो वो चीज आपके हाथों तक आएगी। आप क्या सोचते हैं, वहां मीटिंग हुआ, सरकार ने बोल दिया, मीटिंग हो गया, हमको घर बैठने मिल गया, ऐसा नहीं है। आज पूरे देश में आज से 2-3 साल पहले राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी दौरा किया, गाजियाबाद जाने का, हर जगह पे हम लोग गए।
उस समय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा था कि श्रम कार्ड और अपने संगठन का QR कार्ड दोनों को जोड़ करके 5 साल 10 साल जितना साल का आप काम कर रहे हैं उसका मेंबरशिप कंप्लीट करने का काम करें, उसको लिंक करने का काम करें, जोड़ने का काम करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र 10 से 15% तक का ही लिंक हुआ, बाकी लोग का नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेंबर है, हमारे जो मार्गदर्शन के लोग करना नहीं चाहते, वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई उन्होंने अपने दायित्व को सही तरह से निर्वाह नहीं किया। इन तमाम विषयों के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम माल गोदाम के मजदूरों के सहमति उनके द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा हम उनके माध्यम से अपने माल गोदाम के लोगों का काम कराने का काम करें, है ना, ताकि बीच में कोई रोड़ा न बने। हमारे जो स्टेट लेवल के हैं, जोनल लेवल के हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, जो चीजें हमारे माल गोदाम के लोगों को समझ में नहीं आएगी, कहीं समस्या होगी, वो हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी को कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके अपनी सारे कामों को करने का काम करें, है कि नहीं। तो आपका जितना भी काम है वो सारा चीज डिपेंडेबल है कि माल गोदाम कमेटी बने, हम उसको डाटा बनाएं, डाटा आप सुनिश्चित करके सही तरीके से आपको समय टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा कि आपको 15 दिन के भीतर अपने माल गोदाम का फाइनल लिस्ट कंप्लीट करके देने का काम करता है ना। और उतना दिन में आपको देना है, देने काम करेंगे, हम सरकार तक भेजेंगे, जो आपको हक अधिकार इतना साल से मिला है आपके यहाँ कौन सा काम है, और इससे आपको कोई बात नहीं बता। समझ गए ना। हमारे टाइम पार्टी की बैठक हुई, हमारे रेलवे बोर्ड के फ्राइट मार्केटिंग के जो हेड है आलोक त्रिपाठी, उनके पास गया हुआ। मैं उसके बाद एक बार उनसे मिला, दोबारा मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? हम ही जब उस लायक नहीं है कि उसको जमा करके आगे काम कराएं, उनसे जाके मिल के चाय पी के क्या हो, है कि नहीं। तो हमारी पूरी फोकस है, हम पूरी तरह से इस पर निर्भर है कि हर प्रदेश का, हर जोन का, डिवीजन का माल गोदाम हमारा कंप्लीट हो, कमेटी कंप्लीट हो। उसका काम को हम उस कमेटी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और तुरंत उस माल गोदाम के जो आपको लग रहा होगा कि जिस लीडर को आपने चुना है बेचारा कुछ नहीं जानता, अध्यक्ष है, माल गोदाम में काम करता है, उसको कुछ पता नहीं, आप उसको देखिएगा ज्यादा 2-3 महीना के भीतर ट्रेनिंग के बाद उस जिला में उससे बड़ा नेता कोई नहीं करता। वो इतना डिपार्टमेंट को समझ लेगा, इतना ऑर्गेनाइज वे में चलेगा, इतना जल्दी काम करा के ला के देने का काम करेगा कि आप भी कल्पना नहीं किए होंगे कि माल गोदाम के आदमी जो है, जो खाली हमसे पूछता था सर क्या हो रहा है, आज वो बता रहा हम ये काम करा के ला के दे, इतना दिन में ये जा रहे, ये चेयरमैन ने, ये कमिश्नर ने ये बोला, सीनियर टीचर के साथ बैठक में हमारे माल गोदाम में ये हो रहा। मैं उसको धारदार बनाऊंगा, तेज तलवार, और हर बाधा को काट के अपने माल गोदाम के लोगों को जल्द से जल्द सब कुछ करा करके देने का करेगा, ऐसा तैयारी करेगा। इसलिए उस काम में, इस मिशन में आप सहायक बने, इसमें अवरोध उत्पन्न न करें कि नहीं अध्यक्ष तो वो बनेगा जो जिसने हमको 50 को फार्म दिया, ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष वो बनेगा, सचिव वो बनेगा, कोषाध्यक्ष वो बनेगा जो उस माल गोदाम में बनने लायक है, जो काम करने के लायक है, जो जुझारू है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसके पैर में फटे बियार वो जाने दर्द के हाल, समझे। मतलब जिसके बियार कर सकते, जो गरीब किसान मजदूर होता है उसका पैर तो फट जाता है काम करते हैं, और ठंड के दिन में उसमें से खून भी आता है। तो जिसके पैर में फटे बियार वो जाने दर्द के हाल। तो माल गोदाम के लोग जो दर्द से जी रहा है, जो 24 घंटा काम कर रहा है, उसको इतना भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया से भोजन करा पाए, उसको बढ़िया स्कूल में भेज पाए। और जब उसको एक रास्ता मिलने जा रहा है, इस रास्ते पर तुम चलोगे, ये काम कंप्लीट करके दोगे, तुम्हारा बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, वो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तुम रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकेगा। तो ऐसे अपने लोगों को मजबूत करना है और उनके माध्यम से अपने माल गोदाम के सारे काम को कंप्लीट करना। ठीक है, धन्यवाद।